इस तरह का आज मैं अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इस तरह का पेपर बैग बनाने सिखाने जा रहा हूँ, जो कि हो सकता है पॉलीथीन बैग, जो पॉलीथीन कैरी बैग है उसका रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर हो सकता है। अगर फ्यूचर में वो लोग पॉलीथीन के प्लेस में अगर कुछ और भी कुछ लाता है तो ठीक है, वेरी गुड। बाजार में अगर आता है वो वेरी गुड है, लेकिन उसके बीच में जो अभी पॉलीथीन यूज हो रहा है मार्केट में, उसके जगह अगर सभी दुकानदार अगर इस तरह का कैरी बैग अगर यूज करें, जो रद्दी न्यूज़पेपर से बनाया जा सकता है, घर बैठे जो महिला काम नहीं करती है, जो घर में रहती है, वो अगर इसे सीख ले और वो इस तरह का कैरी बैग अगर बनाए, इस तरह का कागज का एक न्यूज़पेपर को लेके अगर कैरी बैग बनाए और उसे बेचे, तो फिर भी उनको कुछ ना कुछ आमदनी पक्का होगा। तो मैं यही कैरी बैग को मैं अपने स्कूल के बच्चों को बनाने सिखा रहा हूँ, जिसकी मदद से वो शायद घर में जाके अपने माँ को, अपने बहन को जो घर में रहती है, जिनका पास अगर खाली समय होता है, वो मोबाइल देखने के अलावा अगर ये भी वो करती है, तो इससे उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से रोजगार पक्का मिल सकता है, या फिर वो कुछ कमाते हो। इस न्यूज़पेपर को आप इन सामान के मदद से, एक स्केल, एक कैंची और ये एक ग्लू, इनके मदद से आप क्या कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। क्या करना है आपको, केवल इस तरह का जो कैरी बैग है इसको आप लीजिए और पॉलीथीन, ये न्यूज़पेपर लीजिए, उसको आप इस तरह से काट लीजिए। काट लेने के बाद इसको आप यहाँ और भी है, इस तरह से आप निकाल लीजिए। एक अगर चाहिए आपको, इस तरह से आप निकाल लीजिए। इसको निकाल लिया, ये एक पार्ट आपका निकल आया, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, आप इतने साइज का आपको बनाना है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा, इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। और फोल्ड करने के बाद इस तरीका से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद ये ग्लू है, ग्लू के मदद से आप इसको चिपका लीजिए। इस तरह से आप इसको चिपका लीजिएगा ग्लू के मदद से। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से ग्लू के मदद से चिपका लेते हैं। और मैं अभी ये बच्चों को जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, जो मोदी ट्यूटोरियल में आके पढ़ रहे हैं, उनको मैं ये सिखाने जा रहा हूँ। और हो सकेगा वो कहीं और जाके इसको सिखाए, किसी और को सिखाए, जिससे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ फायदा हो। और बोर्डुमसा से प्लास्टिक फ्री हो, बोर्डुमसा प्लास्टिक फ्री हो। हमारा यही नारा है, क्लीन बोर्डुमसा, ग्रीन बोर्डुमसा, प्लास्टिक फ्री बोर्डुमसा। तो इस तरह का काम करके हम लोग ये चाहते हैं कि बोर्डुमसा में कचरा ना हो, प्लास्टिक ना हो, बोर्डुमसा प्लास्टिक फ्री हो। तो यही कारण है कि मैं इस तरह का चीज़ बच्चों के अंदर देने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का पेपर बैग बना सके और मार्केट में दे सके, ताकि जो बोर्डुमसा के लोग हैं वो कैरी बैग को अपने साइड से छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह का देखिए क्या किया मैंने, उसे जोड़ा। मैंने इस तरह का एक गोल, इस तरह का एक सर्कुलर ठोंगा जैसा बनाया, इस तरह का गोल बनाया। ये यहाँ से एडेसिव से इसको ज्वाइन करके, ग्लू से ज्वाइन करके इस तरह से एक बनाया। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है, इस तरह रखना है। रखने के बाद यहाँ एक नीचे साइड में कुछ रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ लेंथ होगा, लेंथ लंबा होगा और ब्रेथ थोड़ा छोटा होगा। इस तरह से हम लोग पेपर को फोल्ड कर लेंगे। पेपर को फोल्ड करने के बाद क्या करें, इसके जो एक टिप है उसको पकड़ के इस तरह से घुमा लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये घुमा लिए। उसके बाद क्या करना है, जो यहाँ पे ये इसी तरह का इस साइड भी हम लोग करते हैं, इस तरह से कर दिए। उसके बाद इसको इस तरह से हम लोग लगा दिए, इस तरह होगा। उसके बाद ये करने के बाद मैंने क्या किया, ये देखिए मैंने ये किया, इस तरह से किया। तो इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ रख के इसे खोलते हैं। खोलने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, इस तरह से फोल्ड कर दिए। इसको भी इस तरह से फोल्ड कर दिए, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से अगर हो सके तो कुछ एक पेपर लेते हैं, ठीक है, रफ पेपर एक लेते हैं। इस रफ पेपर को लेके इस तरह से ले लेते हैं एक रफ पेपर। अगर कुछ हार्ड पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं दुकान पे देना चाहूँगा तो दुकानदार हमेशा चाहेंगे कि वो इस तरह का अगर बैग वो लोग कुछ पैसा देके खरीद रहे तो थोड़ा हल्का हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वजन में थोड़ा ज़्यादा आ सके, इस तरह का वो लोग चाहते हैं। तो इस तरह का हार्ड पेपर बना लेते हैं। इस तरह से हम लोग इस तरह से हार्ड पेपर बना लेते हैं, यहाँ से इस तरह से लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग इसको
2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम है, आराम से आप बना पाओगे इसको। इस तरह से ले लिए। इसको क्या करते हैं, अगर ये थोड़ा हार्ड है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये लाइट पेपर को ही लिया हमने। हार्ड पेपर अगर कहीं से ले सकते हैं आप लोग तो ले लीजिएगा। इस तरह से हम लोग इसको इधर से ग्लू लगा के, इधर से ग्लू लगा के, इधर से ग्लू लगा के, और इस साइड भी हम लोग ग्लू लगा के इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। इस तरह से पेस्ट कर दिए। ठीक है, इसे पेस्ट कर दिए इस तरह से। तो ये हो गया हम लोग का पेस्ट। अभी इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर से इस तरह से बेंड करके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसके साथ इसको ज्वाइन कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी से आप क्या बना सकते हैं, पेपर बैग बना सकते हैं। और इस पेपर बैग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से प्लास्टिक को बोर्डुमसा से मुक्त कर सकते हैं। अगर इच्छा है तो ये इजीली हो सकता है, अगर इच्छा नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सभी का इच्छा है इस तरह से करें तो एक दिन हम लोग बोर्डुमसा को प्लास्टिक मुक्त जरूर करेंगे। देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से होने के बाद आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। ये हो गया मेरा एक बैग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरह से एक बैग हो गया। इसमें आप जो भी सामग्री डाल के दुकानदार कस्टमर को दे सकता है। हाँ, हल्का फुल्का है, थोड़ा फटने का चांस है, तो क्या करे, आदमी को कैरी बैग इसलिए नहीं देना है क्योंकि वो प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर इसको आप देंगे तो जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो कंटिन्यूअसली अगर इस तरह का सामान मिल रहा है तो वो ले जाने में उसको आनिजी होगा, तो वो घर से पक्का बैग पकड़ के आएगा, दुकान आएगा। और वो इस तरह का ठोंगा अगर कस्टमर देता है और दुकानदार देता है कस्टमर को, तो वो जो ग्राहक है वो एक दिन इस तरह से उनको मोटिवेट होके वो अब कंधा पे झोला लेकर आना होगा, क्योंकि उसको पता है कि दुकान में क्या मिलने वाला है। इस तरह का ठोंगा मिलने वाला है, इस तरह का पेपर बैग मिलने वाला है। और इस तरह का पेपर बैग को मैं बाइक में रख के नहीं ले जा सकता, इसीलिए उसको मोटिवेट होकर, उसको इच्छा नहीं होने पर भी उसको बैग लाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। इस पेपर बैग की मदद से, इस पेपर बैग जो मैं अभी बच्चों को सिखाने जा रहा हूँ, वो इस तरह का पेपर बैग अगर मार्केट में लाते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जो ग्राहक है उसके अंदर एक बैग लाने का हैबिट डेवलप्ड होगा। और जब वो बैग लाएंगे और इस तरह का बैग में उसे डाल के ले जाएंगे तो पॉलीथीन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह से जो मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, इस तरह से अगर कोई महिलाएं भी अपने घर में करे तो वो उसे भी कुछ रोजगार पक्का होगा। क्योंकि इस सुनने में आया है कि इस तरह का जो बैग मार्केट में ये लोग खरीदते हैं, ये जो बैग है ये 300 से जो बोलते हैं वो लोग 80 रुपया से खरीद के लाते हैं पर केजी। और हम लोग अगर इसे बना के बेचेंगे भी तो 50 रुपया पर केजी भी बेच सकते हैं। तो बैठे बैठे 50 रुपया पर केजी विद इन ए मिनट आप एक ठोंगा बना पाते हैं, एक पेपर बैग बना पाते। तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। आपने देखा ना कितना टाइम लगा नहीं लगा ना, जल्द से बन गया। तो इस तरह का आप ठोंगा बना के अपने बोर्डुमसा के दुकानों में दे सकते हैं। और दुकानदार इसी ठोंगा पे अगर वो सामान बेचे, इसी ठोंगा को यूज करके अगर सामान बेचे, तो ग्राहक मजबूर होकर बैग अपने साथ लेके आना होगा और वो इस ठोंगे के मदद से सामान को ले जाएंगे। तो पॉलीथीन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर एक दुकानदार ठोंगा दे रहा है, एक दुकानदार अगर पॉलीथीन बैग देगा, तो सर्टेनली ये चीज आएगा नहीं, हैबिट नहीं बनेगा। तो सभी दुकानदार से अनुरोध है कि वो अगर इस तरह का ठोंगा अगर मिलता है कहीं पे तो परचेज करे और अपने ग्राहकों को इसी ठोंगे में सामान को दे, ताकि बाद में वो किसी एक दुकान में अगर उसको बैग मिल रहा है तो वो श्योरली उसी दुकान पे जाएंगे। अगर किसी दुकान में ठोंगा है और किसी दुकान में पॉलीथीन कैरी बैग है तो सर्टेनली ग्राहक क्या में जाएगा, कैरी बैग वाला में ही जाएगा। तो इसीलिए सब दुकानदार को से अनुरोध है कि इस तरह का बैग ढूंढे, इस तरह का बैग बनाने का ऑर्डर दे। बहुत ही जल्द बन जाता है और सस्ते में बन जाएगा। केवल आपके पास रद्दी पेपर हो और गम हो और कैंची हो या स्केल हो, इसके ही मदद से ये बैग बन सकता है। और इससे क्या होगा, ग्राहक का अंदर एक हैबिट जगेगा, जिसका वजह से वो क्या लेके आएगा, अपने साथ झोला लेके आएगा और सामान अपने घर तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माया भी अपना और रीता भी इतना सुंदर से अपना ठोंगा बना लिया, अपना पेपर बैग बना लिया। तो कैसा लग रहा है? तो आप लोग इस तरह से बना के ना, कुछ वो जो ड्राइंग पेपर होता है ना,
वो ड्राइंग पेपर डिफरेंट कलर्स का पेपर्स को लेके तुम लोग उसको इस हैंड बैग भी बना सकता है, रस्सी का मदद से, रस्सी जोड़ के इस तरह से तुम लोग इसको, थोड़ा वो टाइट पेपर होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है, तो उससे आप लोग अपना बैग भी बना सकते हैं, सिंपल बैग ना, जिसमें गिफ्ट वगैरह कभी फ्रेंड सर्कल में बांट सकता है। ठीक है, ये तो मैंने सिंपली पेपर से बना के दिखाया। अगर इसमें हार्ड पेपर मिल जाए, अगर ड्राइंग पेपर का मदद से, अगर डिफरेंट कलर्स का ड्राइंग पेपर का मदद से अगर हम लोग बैग बनाए और उसमें रस्सी भी डालें तो बहुत सुंदर होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम हर महिलाएं, घर में जो बैठी महिला इस तरह से अगर देखे, सीखे और वो भी मार्केट में इस तरह का बैग को अगर पहुंचाए तो सर्टेनली हम लोग का बोरदुमसा में क्या हो सकता है, पॉलीथीन फ्री हो सकता है। और इस तरह का बैग अगर मार्केट में आए और कैरी बैग, ये कागज़ वाला बैग या जो पेपर बैग, तो सर्टेनली हमारे जो ग्राहक है उनको भी आदत होगा कि वो घर से झोला लेते हुए आए और सामान इसमें डालकर, झोले के अंदर डालकर अपने घर ले जाए। अदरवाइज अगर इस तरह का बैग नहीं आएगा तो ग्राहक में कभी भी ये आदत नहीं आएगी कि वो बैग लाएं, क्योंकि उन्हें तो एहसास होता है कि मार्केट में क्या मिलेगा, उनको कैरी बैग मिल जाएगा। तो इस कारण से वो कभी भी घर से बैग नहीं लाएंगे। अगर उनको एहसास होगा कि इस तरह का कागज़ का बैग मिलेगा मार्केट में और इस कागज़ का बैग में सामान जब भी डालेगा तो वो ज़्यादा दूर तक हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, तो इसी कारण से वो श्योरली घर से बैग लेते हुए आएंगे और वो घर बिना कैरी बैग बल्कि कागज़ का बैग लेके जाएंगे। और ये कागज़ इजीली मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है, ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसी को मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर बोरदुमसा वासी और यहाँ की जो महिलाएं हैं जो घर में बैठती हैं या फिर जो भी फ्री टाइम मिलता है, कोई स्टूडेंट हो, इस तरह का बैग बना कर अगर मार्केट में दुकानदार लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ आमदनी भी कर सकता है घर बैठे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सीखा। Yes, sir. Put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.